हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, आपका यूपी सैनिक स्कूल का एग्जाम हो चुका है, आप उसके एग्जाम को दे के आ चुके हैं। उसका सॉल्यूशन की सीरीज चली हुई है। तो मैं मैथमेटिक्स में आपका पार्ट 3 सॉल्यूशन कराऊंगा। मैंने पहले पार्ट में आपको 1 to 25, दूसरे में 26 to 51 50 क्वेश्चन, और अब मैं 51 to 75 क्वेश्चन कराऊंगा। सारा डिटेल सॉल्यूशन कराऊंगा। आपको ऐसा नहीं कि टिक करूंगा, सिर्फ सारे क्वेश्चंस का आंसर क्या कैसे आया उसको वेरीफाई भी कराऊंगा। तो आपको क्या करना है, इन सारे क्वेश्चंस को अपने मैच करके आपको ये चेक करना है कि आपके आपके कितने मार्क्स बैठ रहे हैं। टोटल मार्क्स कैलकुलेट करने के बाद हमारी कट ऑफ वाली वीडियो से एनालिसिस करके आप चेक करिए। अगर आप उसके अंदर आते हैं तो आपका सिलेक्शन तय है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो अब तक ये यूपी सैनिक स्कूल का आपका एग्जाम हुआ 24 अप्रैल को। पंचायती राज दिवस है आज दिन। एक जीके का क्वेश्चन कर लीजिए। पंचायती राज, वेरी इंपॉर्टेंट डे, पंचायती राज दिवस। ठीक है, 24 अप्रैल का डे है, तो पंचायती राज दिवस एक तो कर ही लीजिए। अब तक कहाँ तक कर चुके हैं हम लोग कर चुके हैं आपका ये यहाँ तक क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे 150 तक। 150 तक मैं आपको करा चुका हूँ। अब मैं आपको कराऊंगा 151 से लेके और 71 75 तक। टोटल मैथ्स का पेपर हो जाएगा हमारा। टू कन्वर्ट मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर आवर, तो हम क्या करते हैं, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर से मल्टीप्लाई कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, आपका 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या होगा, 151 का आंसर क्या होगा, 151 का बी। क्या आंसर आएगा आपका 151 का ओके। आप क्या करेंगे, इसको सही करिए, आपको डी 151 को आपको क्या करना है, डी। आंसर क्या आएगा इसका, डी। अब जब भी इसको आपको कंफ्यूजन हो जाए तो कैसे करेंगे, देखिए मीटर पर सेकंड है, इसको मुझे क्या करना है, किलोमीटर पर आवर। तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1/1000। और 1 सेकंड में कितना होता है, 1/3600। 36 ऊपर चला जाएगा, 1000 नीचे आ जाएगा, 0 0 कितना आएगा, 18/5। तो आंसर क्या आएगा, 18/5, ऑप्शन नंबर डी। 152 पे चलिए। 152 पे, A floor of length 25 meter, breadth 20 meter, has to be paved with rectangular tiles of length 16 centimeter and breadth 5 centimeter. Find the number of tiles required. तो एरिया को, पूरे कंप्लीट एरिया को, फ्लोर के कंप्लीट एरिया को टाइल के एरिया से डिवाइड करना है। तो कंप्लीट फ्लोर का एरिया क्या है, 25 मीटर लिखा हुआ है। 25 × 100, मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए या सेंटीमीटर को मीटर में। और ब्रेथ कितना है, 20 × 100। और सेंटीमीटर कितना है आपका, रेक्टेंगुलर है तो 16 × 5, 16 × 5 हो गया। 5 से तो ये चला जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम, 4 से 4, 5 हो गया। 4 से इसको भी करेंगे तो कितना, 25 आ गया। और 5 25 25 625 हो गया। तो क्या आंसर आ गया आपका, 62500, 62500। 152 का क्या है, सी। 152 का आंसर क्या आया, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मंथली फीस ऑफ अ स्कूल इज 2850 पर स्टूडेंट। द स्कूल इंक्रीज द फीस बाय 15% दिस मंथ। हाउ मच विल द स्टूडेंट हैव टू पे नेक्स्ट मंथ। तो अभी कितनी है, 2850। अब 15% से इंक्रीज कर दिया तो 15% निकालो पहले। तो इसका क्या होगा, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 0 लग जाएगा। कितना हो गया, 15 5 75, 120 127, 15 दूनी 30, 10 40 और 2 42। तो कितना आया, ये आंसर आया आपका निकल के 427.5। अब 427 रुपये से बढ़ गया, 427 रुपये 50 पैसे से बढ़ गया। तो 2850 में 427.5 ऐड कर दीजिए तो कितना होगा, 0.5 तो ऐसे ही रहेगा, 50 पैसे तो लास्ट में आएगा। 7 7 12 3, 3277 50 रुपये, 3277.5। तो ऑप्शन नंबर डी, 153 का डी। 153 का क्या है, ऑप्शन नंबर डी, 3277 रुपये 50 पैसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 1 kg 10 ग्राम। तो 10 ग्राम में कितने होते हैं, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000। तो 10 ग्राम को इसमें करिए इंटू 100 करिए। तो ये क्या हो गया आपका 1%। तो कितना आया, फ्रैक्शन क्या निकल के आया भाई, ओ ये तो फ्रैक्शन पूछा है, परसेंटेज कहाँ निकालने लगा मैं। तो 10 को सीधा 1000 से डिवाइड करिए तो कितना है, 1/100। 1/100 दैट इज ऑप्शन नंबर डी। 154 का क्या है, डी। 154 का डी। चलिए 155 पे आइए। पूरे सॉल्यूशन कर रहा हूँ। व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सेमी सर्कल हुज रेडियस इज, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। तो रेडियस कितनी है, 7। सर्कमफ्रेंस क्या होती है सेमी सर्कल की, देखो कंप्लीट सर्कल की होती है 2πr। सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस को क्या करेंगे, देखो ये होता है सेमी सर्कल। तो एक तो ये हो गया, ये तो हो गया, इसको डिवाइड करो 2 से, और प्लस ये भी तो ऐड करना पड़ेगा, दैट इज 2r।
तो ये आंसर हो जाएगा आपका। तो ये होता है पाई आर प्लस 2r। तो पाई कितना है यहाँ पे 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 7 और 2r कितना है, तो आर की वैल्यू 7 है तो 14 हो जाएगा। 7 से 7 22 और 14 कितना होगा 36। आंसर 36 में है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर डी। 155 का क्या आएगा, 155 का आएगा आपका डी, 155 का है डी। चलिए डी, ऑप्शन नंबर डी। बहुत सारे मिस्टेक करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में आपको मिस्टेक्स की भरमार मिलेगी, ठीक है। चलिए, 2 numbers आर इन द रेशियो 5:7 एंड द सम ऑफ दीज नंबर्स आर। तो देखो नंबर्स हैं वो क्या रेशियो दे रखा है उनका 5:7। तो एक्चुअल नंबर कितनी हो जाएंगी 5x और 7x, ये मान लो। सम कितना दे रखा है, तो 5x प्लस 7x इक्वल टू 252, 12x इक्वल टू 252, x इज इक्वल टू 252 अपॉन 12, 12 टू 24 1 21, x की वैल्यू आई 21। तो क्या पूछा है, लार्जर ऑफ दिस नंबर। तो 5x और 7x में से लार्जर कौन होगा 7x, तो 7 इंटू 21 दैट इज 160 147। क्या आया 147, डी इज द राइट आंसर। 156 का कितना आया आपका डी, ठीक है। 157 पे आइए। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर मींस स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ चलना है। 2/3, 2/3 को लिख दीजिए आप 0.66, इस तरह को डेसिमल में लिख लो इनको बस। 11/12, ठीक है। वैसे तो एलसीएम लेके कर लोगे तो और भी अच्छा आ जाएगा। देखो 3 12 9 6 18, 3 12 9 6 और 18, इसका एलसीएम आ रहा है कुछ 36 36 36 36 36 आ गया एलसीएम, हो गया आंसर। तो क्या इसका एलसीएम ले लो 36। अगर मैं इसको 36 ले लूँगा एलसीएम, अब देखना 3 से 12 दूनी 24, एक नंबर 24। तो पहले वाले को क्या लिखेंगे आप 24/36, दूसरे वाले को क्या लिखेंगे आप 12 3 और 33/36, तीसरे वाले को लिखेंगे हम 9 4 32/36, चौथे को लिखेंगे हम 30/36 और 5 को लिखेंगे हम 34/36। अब देखो कौन जो सब, भाई डिनोमिनेटर मैंने सबके इक्वल कर लिए, अब मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। सबसे छोटा कौन सा हो गया, सबसे छोटा लिख रहा है 24/36 मीन्स 2/3 सबसे छोटा है, 2/3 सबसे छोटा। फिर इसके बाद में आ रहा है 30/36, 30/36 मतलब आपका ये हो गया 5/6, तो उसके बाद आ गया 5/6। अब इसमें मैच करिए 2/3 और 5/6 दो में चल रहा है अभी। तीसरे में नंबर पे आ गया आपका 32/36, 32/36 8/9 आ गया। इन तीन से मैच हो जाएगा आपका आंसर, यस ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरह से आपको डिनोमिनेटर को इक्वल करना है एलसीएम लेके, और ऑप्शन ए आएगा। 157 का क्या आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए। 158 पे आइए। मुक्ता डिपॉजिटेड सम मनी इन अ बैंक, शी गोट बैक 54328, हाउ मच मनी डिड शी डिपॉजिट इफ द इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक। क्लियर। तो देखो तो भाई उसको टोटल वापस कितने मिले 54328। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट होता है, तो ये अमाउंट है, ये अमाउंट है। और अगर मैं अमाउंट में से इंटरेस्ट माइनस कर दूं तो प्रिंसिपल हो जाएगा। तो मैं 4750 माइनस कर दीजिए, इसको पता चल जाएगा कितने डिपॉजिट किए थे उन्हें, और 8 7 9 क्या गया आंसर आपका। यहाँ पे मैंने गलती कर दी, देखो ये 5 आएगा 49578, 49578 ऑप्शन नंबर बी। 158 का क्या आ गया बी। चलिए, अमित स्कोर्ड 70% मार्क्स आउट ऑफ टोटल 400 मार्क्स, हाउ मैनी मार्क्स डिड शी गेट। अमिता, ठीक है, अमित नहीं अमिता है, चलिए नो इशू। 70% मार्क्स कितने 400 में से, तो 400 का 70%, तो कितने मार्क्स स्कोर किए 280 मार्क्स। ऑप्शन नंबर सी 159 का ऑप्शन नंबर सी। 4/9 of a group of students are girls, if there are 17 more boys than girls, how many students। तो कैसे करना है, देखो इसको, देखो कैसे भाई, देखो एक ग्रुप है, ग्रुप ये है, इसका 4/9 तो क्या है 4/9 है इसका गर्ल्स,
तो बॉयज कितना होगा 5/9, 5/9 बॉयज हो गए। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि जो बॉयज हैं वो 17 मोर देन गर्ल्स हैं, तो 5/9 उस ग्रुप का क्या है, ग्रुप में मैं मान लेता हूँ टोटल x स्टूडेंट है, तो x का 5/9 दैट इज 5/9x, 5x/9, उसका 4x/9, और ये स्टूडेंट कितने ज़्यादा है आपका, कितने 17, तो कितना होगा आपका x/9 इक्वल टू 17, तो x की वैल्यू एक आप आ गई 153। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं ग्रुप में 153, तो टोटल पूछिए तो 153 आंसर है बी। 160 का कितना है बी, 160 का आंसर क्या हो गया बी। चलिए अगले पे चलते हैं, 161 पे आइए। 161 से आने से पहले अगर आप RIMC एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो फाउंडेशन बैच में आपको जुड़ना है। ये फाउंडेशन बैच आपको मैथ्स को, GK को, इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक से आपको यहाँ पे तैयारी कराई जाएगी, और आपका जो दिसंबर का सेशन है जो बिगेस्ट एग्जाम है उसमें आपको इसमें अपेयर होना है। तो दिसंबर के सेशन की आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, टाइम वेस्ट मत करिए। यूपी सैनिक स्कूल के जो बच्चे पेपर दे के आए हैं उनके लिए बेस्ट समय है, बेस्ट टाइम है कि उनको अब क्रैक करना है RIMC। टारगेट अपना सेट करिए, अपना टाइम टेबल बनाइए, इस बैच में जुड़िए। लाइव क्लासेस इसमें बहुत प्रॉपर तरीके से आपको मिलेगी, सारी प्रैक्टिस होगी, ट्रैकर होगा आपका, स्पीड ट्रैकर, आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, आपका इंडिविजुअली आप पे फोकस किया जाएगा, 1-to-1 क्लासेस भी चलेंगी इसमें। तो इन सारी चीज़ों को आपको लेना। चलिए आइए अब आते हैं 161 पे। इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो भाई पेरीमीटर क्या होता है 4a होता है स्क्वायर का, तो 4 × 6 दैट इज 24। 24 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, 161 का डी। चलिए, बिटवीन विच टू कंसेक्यूटिव होल नंबर डज 1000 लाइज। कोई दिक्कत नहीं है, 1000 देखो 1000, तो 1000 में क्या करेंगे आप, आपको पता है कि कैसे कैसे करते हैं भाई। 330 का स्क्वायर कितना होता है 900, और 31 का कितना होता है 961, और 32 का कितना होता है 1024। तो किसके बीच में पड़ गया 31 और 32, 31 और 32, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 162 का सी। चलिए, हाउ मेनी नेचुरल नंबर लाइज बिटवीन 15 स्क्वायर एंड 16 स्क्वायर। 15 स्क्वायर और 16 स्क्वायर के बीच में पूछा है नेचुरल नंबर, तो 15 स्क्वायर देखो भाई, 15 स्क्वायर कितना 225, और 16 स्क्वायर कितना होता है 256। इनके बीच में डिफरेंस कर दो 31, पर क्या 31 आंसर आएगा, नहीं, बिटवीन पूछा है, बिटवीन आपको एक और माइनस करना पड़ेगा, एक और माइनस और करना पड़ेगा, तो आंसर क्या आएगा 30। आंसर क्या है 30, तो 163 का क्या है डी, 163 का आंसर है डी। चलिए 164, आउट ऑफ 850 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल 40% आर गर्ल्स, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। कोई दिक्कत नहीं है, देखो टोटल स्टूडेंट 850 है, 40% अगर गर्ल्स हैं तो बॉयज कितना होगा 60%, भाई टोटल तो 100% होता है, तो इसका 60% निकाल दो, 510, 510, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। 164 का क्या है ए। चलिए 165, 3/2 ऑफ राइट एंगल इज। अब राइट एंगल जिसको नहीं पता 90 डिग्री का होता है राइट एंगल, इसका 3/2 कर दीजिए इसको, 135 कितना आ गया 135, ऑप्शन नंबर बी, 165 का बी, ऑप्शन नंबर बी 165 का बी। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 16 फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। अगर कोई स्क्वायर का पेरीमीटर कितना है 16 है, तो 4a = 16, a की वैल्यू कितनी आई 16/4 दैट इज 4, तो क्या है साइड की लेंथ 4 सेंटीमीटर, बी। 166 का बी, 166 इज बी। चलिए नेक्स्ट पे, हॉस्टल के थ्रू भी आप तैयारी कर सकते हैं। RIMC को क्रैक करना है तो आपको एवरी स्टोन अनटर्न करना पड़ेगा, आपको हर कोई अपॉर्चुनिटी को देखना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं सिर्फ एक सोर्स पे रिलाई कर सकते हैं, आप ऐसा नहीं कि आपने एक बुक खरीद ली और RIMC आप क्रैक कर लेंगे, नहीं, आपने ऐसा नहीं है कोई घर पे आपने एक ट्यूशन लगा लिया, अपना एक मैथ्स के मास्टर से RIMC निकल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। एक राज्य से एक बच्चा ले जाना है भाई, आपको सारे प्रयास करने पड़ेंगे, किसी एक्सपर्ट जो अच्छा एक प्लेटफॉर्म है वो ज्वाइन करना पड़ेगा। हमारा भी प्लेटफॉर्म उनमें से एक है। यहाँ पे आप आइए, हॉस्टल को देखिए, क्लासेस, बेडरूम, प्लेग्राउंड, एक प्रॉपर वे में आपको यहाँ पे तैयारी करा जाती है, स्ट्रक्चर वे में, बहुत एक्सपर्ट फैकल्टी, पूरी टीम हमारी यहाँ पे आपको मिलेगी। आप हॉस्टल में जो हमारी यूट्यूब पे टीम है वो यहाँ पे आपको पढ़ाएंगी, तो आपको इससे एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी प्रैक्टिस होगी, 24/7 टीचर्स की निगरानी में रहेंगे। हॉस्टल की अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे कॉल करके या लास्ट में 222 333 ये नंबर डायल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए RMS
RIMC और इनकी लाइव क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे कॉल करके डेमो बुक करिए और फिर देखिए आपको क्या डिफरेंस नजर आता है। 167 पे, आउट ऑफ 140 टीचर्स इन अ स्कूल 40% आर मेल, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल टीचर। ठीक है, टोटल कितने हैं? 140। 40% क्या है? 40% है मेल्स, फीमेल पूछा है तो 60% हो जाएगा, तो इसका 60%, तो कितना हो गया? 84। 84 इज द आंसर, दैट इज डी। 167 का डी। चलिए 167 का आंसर क्या है? डी। 168, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर देयर इन आर रेगुलर पेंटागन। देखो रेगुलर पेंटागन, हाउ मेनी लाइन्स, तो कितने होते हैं पेंटागन में? 5 लाइनें होती है भाई, सिमेट्री में 5 ही तो होंगी, पेंटागन में सी हो गया ना। 168 का क्या है? 168 का हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री, नियमित पंचभुज में कितनी समरूप रेखाएं होंगी, तो कितनी होंगी भाई? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यही तो होती है 5, तो आंसर इज सी। पेंटागन में कितने हो गए? सी। 168 इज सी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 169, रमेश bought 40 meter rope for his shop at ₹30 per meter and sold at 35 per meter. What is he gain or loss? देखो 40 मीटर रोप है, 30 पर मीटर के हिसाब से उसको सोल्ड किया, परचेज किया, तो 1200 रुपये तो उसकी जेब से निकल गई। अब उसने उसको सोल्ड कितने में किया? 40 मीटर रोप को 35 पर मीटर के हिसाब से, तो 1400 में उसको सेल कर दिया, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 200 रुपये का। 200 इज द राइट आंसर। गेन ऑफ ₹200, ए इज द राइट आंसर। 169 का ए है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो क्या हो जाएगा? 2 × 3 × 3 × 3, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर। 170 का क्या है? बी। 171 पे आइए। मिसिज महापात्रा डिपॉजिट रुपीज, जनरली आप देखेंगे महापात्रा ही जो इस तरह के जो होते हैं, इन लोगों के पास पैसे खूब होते हैं, ये पैसे अक्सर जमा करेंगे। महापात्रा ने कितने डिपॉजिट किए हैं? 48,000 इन अ बैंक फॉर 5 years. द बैंक पेड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। हाउ मच अमाउंट मिसिज महापात्रा गेट? तो भाई देखो पैसे इनके पास ही मिलते हैं जनरली। 48 5 years और 8% के हिसाब से। हाउ मच अमाउंट पूछा है, देखना अमाउंट, तो आप 100 से क्यों करेंगे? 40 19, तो ये हो गया आपका 19,200 रुपीज इंटरेस्ट। अब इसको क्या करना है आपको? इसमें ऐड करना है 48,000 में। 0 0 2 17 67,200 67,200, ऑप्शन नंबर सी। तो महापात्रा को कितने पैसे मिलेंगे? 67,200। 171 का कितना हो गया आपका? सी। चलिए 172 आपका हो गया। 172 पे आइए। अब बस कवर 195 किलोमीटर इन 3 hours, अ ट्रेन कवर 300 किलोमीटर इन 4 hours, द रेशियो ऑफ देयर स्पीड। ठीक है, 195/3, तो ये तो हो गया बस। ट्रेन का क्या सीन है? 300/4, ये हो गया ट्रेन। रेशियो ऑफ देयर स्पीड, तो बस का ट्रेन से क्या स्पीड निकल गया? 65/75, तो कितना है? 13/15। 13/15 ऑप्शन में है, यस। तो आप 15/13 मत निकालना, जो जिस वे में लिखा हुआ है उसी वे में निकालना है आपको। बस की ट्रेन से निकालनी है तो 13/15, 15/13 मत करना। ए 172 का ए, 172 का ए। चलिए नेक्स्ट पे कल चलते हैं। A cyclist traveling a speed of 24.5 km/h covers a certain distance in 4 hours. How much distance does he travel? तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस पूछिए तो स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस हो जाएगा। स्पीड कितनी है? 24.5, टाइम कितना है? 4, तो इंटू 4 ये निकलेगी डिस्टेंस। ये आ गया आपका 98। तो 98 किलोमीटर की डिस्टेंस साइकिलिस्ट ट्रेवल करेगा। ऑप्शन नंबर ए। 173 का क्या आ गया आपका? ए। 174 पे आइए। इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर इट रिड्यूस टू 3/4 ऑफ दैट नंबर। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कोई नंबर है, नंबर को मैं x मान लेता हूँ और उसको क्या करना है? 18 इज सब्ट्रैक्टेड, इसमें से 18 आपको सब्ट्रैक्ट करिए तो नंबर क्या मिलेगा? इस नंबर का 3/4, ये
अब इसको सोल्व करिए तो x माइनस 3x/4 इक्वल टू 18, तो x/4 इक्वल टू 18, तो x इज इक्वल टू 72। तो नंबर क्या है 72, नंबर क्या है 72। अब क्या पूछा है, देन व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ दैट नंबर, तो इस नंबर के दो डिजिट है उनका सम, तो 7 + 2 दैट इज 9। आंसर क्या आएगा 9। यस, ऑप्शन नंबर ए। 174 का क्या है ए। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आइए। राखी ट्रेवल्ड अ टोटल डिस्टेंस 15 किलोमीटर इफ शी कवर्ड 4x किलोमीटर बाय वॉक, 2y किलोमीटर बाय साइकिल एंड रिमेनिंग बाय बस, देन द डिस्टेंस शी कवर्ड बाय बस इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओहो क्या क्वेश्चन दिया भाई, अच्छा क्वेश्चन दिया भाई। टोटल कितना है भाई 15 किलोमीटर है। 4x तो क्या किया उसने भाई, 4x तो उसने किससे किया, वॉक से, 2y उसने साइकिल से, और रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कितना बचा, तो रिमेनिंग बचा आपका 15 माइनस 4x माइनस 2y, देन द डिस्टेंस ही कवर्ड बाय बस, तो अब रिमेनिंग उसने बस से किया, तो क्या आंसर आ गया 15 माइनस 4x माइनस 2y इज द आंसर। ये तो आंसर आ गया भाई, ऑप्शन नंबर बी। वैसे ही लंबा था लेकिन दिख रहा था, क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया है, लेकिन बस ठीक है, आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ। तो टोटल आपको मैंने सारे सॉल्यूशन दे दिए 75 क्वेश्चंस का। आप इस पे 100% इस आंसर की पे रिलाई कर सकते हैं, इसमें एक भी पॉइंट की मिस्टेक नहीं है, पॉइंट की भी। आप किसी आंसर को गलत नहीं बता सकते। अगर आपको लगता है कोई आंसर गलत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करिए आंसर की सही आंसर गलत है, और उसका सॉल्यूशन भी डालिए। ये मत कहिए क्वेश्चन गलत है बस, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बच्चे बहुत सारे लोग क्वेश्चन गलत है, आंसर की गलत है। अरे उसका सॉल्यूशन भी तो दीजिए, आप बताइए ना सही क्या है। भाई हमारा तो आंसर गलत है, चलिए आप सही बताइए फिर आप क्या है, आपका सही भी तो देखें, आपका सही क्या है। सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक जरूर करिए। अभी सारी RIMC की तैयारी में जुट जाइए, देर मत करना, आपको देर नहीं करनी है। अगर आपने लेट कर दिया तो RIMC का चांस खो देंगे, आप करियर का एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको उसको मिस कर देंगे। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए व्हाट इज योर स्कोर, आपका स्कोर क्या बैठ रहा है। जल्दी ही हमारी ऑफिशियल कट ऑफ से जाके आप उसको मैच करिए, आप उसके अंदर हैं कि नहीं। सारी आंसर की आ चुकी है आपकी, 7th क्लास की पूरी आंसर की अपलोड है ऑफिशियल, बिल्कुल एकदम पक्की आंसर की, इससे आप मैच करिए और अपने स्कोर को चेक करिए। सो स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।